अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर। तो आज का हमारा लेसन नंबर 2 स्केचअप 2018 है। इसमें हम स्केचअप की बेसिक टेम्पलेट्स और कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो ये कमांड्स मैंने अपनी स्क्रीन पे शो करवा दी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी स्केचअप प्रो ओपन हो रहा है। तो यहाँ से हम टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो उसमें हम फीट में अगर काम करना हो तो फीट वाली टेम्पलेट को करेंगे, और मीटर्स में अगर करना हो तो मीटर्स वाली टेम्पलेट्स में कर देंगे। यहाँ पे हमने सिंपल टेम्पलेट्स फिट को ऑन कर दिया है। तो इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो टाइम लेने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो हमारे पास ये इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले ये हमने फर्स्ट लेसन में इसका पूरा इसकी जो इंटरफेस है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसमें जो टूल्स हैं, सेलेक्ट टूल्स है, अरेज है, उसके बाद हमारे पास पेंसिल टूल है, उसके बाद आर्क रेक्टेंगुलर टूल्स, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे पास पेंसिल टूल है। तो यहाँ से हम कोई भी अगर लाइन लगाना चाहें तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, हमने एक रेक्टेंगल से पेंसिल से क्रिएट कर लिया है। तो इसके लिए जो हमारे पास टूल है वो शॉर्टकट की है वो एल इंटर है। एल इंटर की मदद से ये हमारे पास जो पेंसिल की कमांड है वो ऑन हो जाती है। तो ये हमारे पास अरेज टूल है जिसकी मदद से ये हमने जो पहले रेक्टेंगल लगाई थी इसको हमने डिलीट कर दिया है। तो ये फ्री हैंड एंड लाइन भी हम इससे लगा सकते हैं। तो पेंसिल कमांड के अंदर ही एक सब आइटम है फ्री हैंड लाइन। तो इसकी मदद से हम यहाँ से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं फ्रीली। तो ये कमांड इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो पेंसिल कमांड के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है मैं आपको दोबारा बताता चलूँ। एल इंटर की मदद से हम पेंसिल टूल को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें, हम कोई भी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन पे हम लाइन लगा सकते हैं। तो आगे चल के ये हम अपने मॉडल में इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला टूल है वो है आर्क टूल। तो कि हम अपने प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म की आर्चेज़ वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए ये हमारे पास टूल है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो ए इंटर है। तो इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हम यहाँ पे आर्चेज़ लगा सकते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और इसके बाद पाई और एक सिंपल आर्च। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ जो आर्चेज़ हैं यहाँ पे 2 पॉइंट को क्लिक करके आर्च लगा सकते हैं। उसके बाद 3 पॉइंट पे क्लिक करके हम आर्च लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ उसकी जो पॉइंट्स होंगे वो 3 होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आर्च का आइकन था। और ये हम इस पे ये देखें, ये 3 पॉइंट, एक क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और फिर ये 3rd पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 3 पॉइंट वाली आर्क लग के आ जाएगी। तो इसको हम क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे पेंसिल का टूल लेंगे या इस तरह से आर्च लगा के हमने इसको क्लोज़ करके एक शेप की शक्ल दे दी। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है आर्च कमांड का, वो है पाई। तो ये पाई इस तरह से हम इसको जो प्रोटेक्टर की मदद, जिस तरह से हमारा प्रोटेक्टर होता है डी जिसको बोलते हैं, उस तरह से हम यहाँ पे आर्च लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी। तो इसके बाद ये हमने फिर से आर्क लगाई है। यहाँ से इसको लाइन और आर्क को मिला के हमने ये एक शेप बना दी है। तो इस तरह से इसको हम ये जब तक ये इनके दोनों एजेस आपस में मीट नहीं करेंगे तो ये एक शेप की शक्ल में नहीं आएगी। तो यहाँ से हम ये जो एक्सटेंड वाला पोर्शन है अरेज टूल की मदद से हम इसको डिलीट कर देंगे। अरेज टूल की जो कमांड है वो ई इंटर है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक आर्क लग के आ गई है और इसको हमने लाइन के साथ बंद किया है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट का बटन प्रेस करके हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर है, रोटेट रेक्टेंगुलर है, और सर्कल है, और पॉलीगॉन है। तो इसके बाद ये यहाँ से हम मुख्तलिफ़ जो है यहाँ से लेके हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं।
तो आज का जो हमारा लेसन था यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम प्रेस पुल ऑफसेट मूव कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेसन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।